तो सबसे पहले प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी को मैंने देखा। शायद वो उम्र में और अनुभव में सबसे बड़ी यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनका पूरा जीवन लग गया है लोगों को समझाने, जगाने में, और समाज की जो बुराइयां हैं, जो आज की परिस्थितियों में हम और आप सब लोग देख रहे हैं, उसका सामना करते हैं। मैं आपका विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने इतना समय निकाल करके इस कार्यक्रम में आपने पहुंच करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें रख दी हैं। मुझसे पहले डिम्पल ने ये बहस छेड़ दी कि कौन धरती पर पहले आया। इधर पता नहीं क्या है कि ये ज़माना जाने कैसा है कि किस बात पे बहस छिड़ जाए इसी का नहीं पता है। और जो लोग टीवी देखते होंगे वो इतिहास के 400-500 पुराने इतिहास में डूबे हुए हैं, न जाने कहाँ लेकर के जा रहे हैं। जो इतिहास लिखा गया है उस इतिहास को ही पढ़ करके हम बहस कर सकते हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ, ताकतें ऐसी हैं जो बुनियादी सवाल से हमारा आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ आयोजकों को कि आज उन्होंने आदि आबादी को न केवल जगा करके सम्मान देने का काम किया है, बल्कि ये भी संकल्प लिया होगा कि भविष्य में उनकी शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई न कोई ठोस कदम समाज और सरकार उठाने का काम करेगा। देश कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन बिना आदि आबादी के तरक्की नहीं कर सकता। हम और आपने अपने समाज में जो हमारा पुराना समाज रहा है, हालांकि भारत में तो हम लोगों ने नारी को ही सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किया है। हमारे जितने नाम हैं, भगवान के नाम या किसी के नाम, सबसे पहले नारी का नाम आता है। लेकिन जब से प्रभु भगवान श्री कृष्ण धरती छोड़े तब से कलयुग आ गया है। कुछ लोग इसमें भी कुछ न कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं एक किताब पढ़ रहा था और मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय जानना चाहते थे कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश जो प्रोग्रेसिव है, जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं हमसे आगे बढ़ कर के सोचता है, जहाँ पर पहली बार ये लग रहा था कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट अगर किसी के पास है तो वो हिलेरी क्लिंटन के पास है और शायद वो हिलेरी क्लिंटन चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन जब परिणाम आया तो हिलेरी क्लिंटन नहीं चुनाव जीत पाई, हालांकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वोट उनके पास था। जब मैंने उनकी किताब पढ़ी और उनकी किताब जो उन्होंने चुनाव के बाद लिखी है कि व्हाट हैपेंड, उस किताब में उन्होंने अपनी पूरी इलेक्शन की जर्नी और अपने पूरे जीवन की जर्नी को लिखा है। उस जर्नी में जो बातें उन्होंने लिखी है वो आज भी मैं महसूस करता हूँ कि हमारे देश में भी उन्हीं परिस्थितियों से हम सब लोग गुजर रहे हैं। वो जब अपनी यंग एज में प्रैक्टिस करने जाती थी अमेरिका के हिस्से में, तो देखती थी कि कोर्ट पूरा भरा हुआ है। वहाँ पर कोर्ट में लोग खचाखच भरे हुए हैं, और ख़ास करके वो रेड इंडियंस जो कभी कोर्ट में नहीं आते थे, वो कोर्ट के परिसर में पूरी तरीके से बैठ जाते थे आकर के। जब ये प्रैक्टिस कर रही थी, कई बार वो आई तो देखते थे कोर्ट भरा हुआ है, लेकिन अगर कोई और बहस कर रहा है तो कोर्ट में कोई नहीं दिखता था। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मैंने जानना चाहा कि आखिरकार ये इतने लोग और ख़ासकर रेड इंडियंस कैसे आ जाते हैं कोर्ट में। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि रेड इंडियंस वो इसलिए आते थे, वो देखना चाहते थे कि महिला कैसे बहस कर रही है, कैसे अपना केस को लड़ने का काम कर रही है। सोचिए, अमेरिका की कुछ वर्षों पहले ये स्थिति थी। तो जब अमेरिका जैसे देश में बदलाव आया है, हमारी बहुत सारी बहनों को पता होगा, एक समय ऐसा भी था कि वोट का अधिकार नहीं था। हम और आप लोग वोट नहीं डाल सकते थे, महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। शिक्षा के अधिकार को भी पाबंदी थी। इसी देश में, इसी में एक बहुत महान नेता हुए
हालांकि वो भी अपना यही पक्ष रखते थे कि महिलाओं को पढ़ाई की क्या ज़रूरत है, उन्हें घर के काम करने चाहिए। लेकिन मुझे खुशी है आज़ादी के बाद जो बदलाव आया है, और हम लोग कभी भी सावित्रीबाई फूले का योगदान और फातिमा शेख का योगदान नहीं भूल सकते, जिनकी वजह से जो पहली शिक्षिका और स्कूल को पढ़ा करके काम किया। बदलाव आता चला गया और बदलाव ऐसा आया कि आज के समय पर समाज भी चाहता है कि आपको बराबर खड़ा किया जाए। और इधर मैं देख रहा हूँ कि आधी आबादी बहुत आगे बढ़ रही है, और बढ़ाने के लिए भी हम लोग संकल्प लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर उन्हें मौका दिया जाएगा, मौका मिलेगा, तो हम लोग समाजवादी लोग उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। मुझे याद है जब मैं सबसे पॉपुलर स्कीम लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो जब मैंने पूरा डेटा मंगवाया कि आखिरकार इस डेटा में सबसे ज़्यादा किसको मिल रहा है लैपटॉप, तो मुझे खुशी है इस बात की कि जो हम लोगों ने लगभग 20 लाख लैपटॉप बांटे थे, उसमें सबसे ज़्यादा अगर रिसीव करने वाला कोई था तो हमारी माताएं बहनें ही थीं, जो बेटियां थीं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा लैपटॉप मिला था, क्योंकि पढ़ाई में वही आगे काम कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार पढ़ा, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो समाजवादी सरकार में 1090 जो योजना शुरू की थी, जो पावर वुमेन लाइन शुरू हुई थी, उसका ही उदाहरण दूसरी सरकारों को अपनाना चाहिए। ये अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर की थी कि राजस्थान सरकार भी इस कोशिश में है कि जो समाजवादी लोगों ने कभी 1090 शुरू किया था, उसी तरीके से कोई योजना उनके प्रदेश में भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की जाए। क्योंकि जब हम लोग 1090 शुरू किए थे तो उसको वो लोग हेल्पलाइन बनाना चाहते थे। जो सुझाव हमारे पास आया था वो हेल्पलाइन का सुझाव आया था। मैंने कहा आज की बेटियों को, आज की महिलाओं को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी पावर वुमेन बनेंगी, इसलिए पावर वुमेन लाइन इसका नाम होगा। और आज भी अगर आप आते देखते होंगे, लोगों ने बहुत कोशिश की इस चौराहे का नाम बदल दें, लेकिन इस चौराहे का नाम वही है जो 1090 कभी समाजवादियों ने दिया। और उस डेटा को देखें, अगर हम लोग उस डेटा को अगर देखें कि आखिरकार कौन शिकायत कर रहा है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं की सुरक्षा या उनकी सुरक्षा को खतरा कौन पैदा करता है, उनका करीबी या जानने वाला ही। आजकल तो क्योंकि सोशल मीडिया बहुत है, इंटरनेट बहुत है, कनेक्टिविटी बहुत है, रीच बहुत है, तो जो 1090 का डेटा था वो यही बताता था कोई ना कोई जानने वाला है, वही परेशान करता था, कभी मोबाइल से, कभी किसी और माध्यम से। और आज भी जो घटनाएं हम लोग देखते हैं, कुछ घटनाएं तो होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ